हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। अगर आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या होने वाला है, वो जानने से पहले हम 10th को यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल 38,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कल ये बताया था कि ये 38 जो 1000 रहेगा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन मार्केट ने पहली कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया। तो जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है तो वो एक सपोर्ट में बदल जाता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट अगर मोमेंटम दिखाता तो बशर्ते ये रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता। लेकिन अब इसका ब्रेकआउट मिल चुका, अब इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, हालांकि इसका ब्रेकडाउन फिर से देने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और यहां से हमें एक अपसाइड ही मोमेंटम देखने को मिला। तो जो हमारा पहला लेवल जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है 38,000 का, जो कि हमारे लिए काम करने वाला है एक सपोर्ट की तरह। अब यहां पे दूसरी चीज हमें एक और दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान देंगे 38,200 पे ध्यान देंगे, मार्केट ने पहले यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। ये देखेंगे यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट दिया भी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर से नीचे आ गया और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यहां पे देखिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यानी कि पूरे टाइम में इस जोन में मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, इस जोन में मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, यानी कि ये सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने इस लेवल पे, जो कि है 38,200। जब मार्केट इस लेवल को नीचे से अप्रोच कर रहा था तब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट मिलने के बाद जब ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहा था तब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। यहां पे एक रेजिस्टेंस और यहां पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब मिल रहा है इसका ब्रेकआउट, तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह ही एक्ट करने वाला है। तो यहां पे हमने अभी दो लेवल समझे। पहला था 38,000 जो भी हमारा एक सपोर्ट लेवल था, दूसरा लेवल है 38,200, ये भी हमारा एक सपोर्ट लेवल है। यानी कि अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो ये दोनों सपोर्ट लेवल पे आपको नजर रखनी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस का। पहला हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दिया, फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन पे मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 38,400। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,800 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बात करें, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो इन दोनों ही सिचुएशन पे आपको मार्केट नेगेटिव दिखाई देगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, तो पहला सपोर्ट तो 38,000 पे ही नजर आ रहा है, जिसका डिस्कशन हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही किया है कि ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन ब्रेकआउट मिल चुका, अभी एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, फिर सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 37,600 पे, हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों एक चीज और हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे आपको एक रेंज भी दिखाई देगी, एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, जिसकी मार्केट बार बार एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। अब ये आपके लिए हेल्पफुल कैसे हो सकता है, इस पे थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। अगर मान लो कल को मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, ऐसी स्थिति में आपको पता है कि आपको कहां पे निकलना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट पहले भी सपोर्ट ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है वो फिर से इसी रेंज में सपोर्ट लेगा पर्टिकुलर। देखो, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, बिल्कुल ऐसे कोई 100% नहीं है कि यहां पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन हम जैसे ही मार्केट इस रेंज में आएगा हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज करते हैं, अगर ब्रेकडाउन दिया उस स्थिति में हमें पता है हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर लेकिन कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग आपको देखनी है।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ ये भी पता लग जाएगा कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम शुरू होने वाला है। क्लियर है यहां तक? चलो हम फिर से वहीं पे आते हैं। यहां पे अब हम डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन का। आपको यहां पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 38,200 है, जो कि एक सपोर्ट जोन है जिसका डिस्कशन हमने अभी किया है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 38,390 है, जो कि आप देखेंगे 10th का हाई भी है। जब तक आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। पिवट पॉइंट की मदद से समझते हैं कि क्या क्या लेवल होने वाले हैं। यहां पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,809। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 39,154। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 39,500 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह 38,100। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 37,761। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 37,400 पे हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे हम देख लेते हैं, कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखेंगे सपोर्ट को, और 13 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। 38,500 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 39,000 पे, जहां पे आप देखेंगे 15.4 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 38,000 हमें एक सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसका डिस्कशन हमने कई बार किया है। आज यहाँ पे आप देखेंगे 19.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उससे पहले 38,200 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 6.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इन दोनों का ही डिस्कशन हमने डिटेल में किया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहां पे हम सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट के साथ प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।